चलिए हम अगला डेरिवेशन स्टार्ट करें। इसके पहले हम लोग एक दिमाग में क्वेरी रहती है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और बैटरी भी एनर्जी स्टोर करता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या खास डिफरेंस है कैपेसिटर और बैटरी में जो हम इसको अलग अलग डिवाइसेस के तौर पे देखते हैं? ठीक है, तो कुछ एक सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज है बैटरी और कैपेसिटर की वर्किंग में। ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटर को मैं बताता हूं। कैपेसिटर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस साइन से, कैपेसिटर को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, और जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसके लिए हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं ऐसा। वेरिएबल कैपेसिटर को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जबकि बैटरी जो होती है उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बैटरी और कैपेसिटर। ये मतलब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? कैपेसिटर और बैटरी दोनों की दोनों स्टोर करती है एनर्जी, मगर एनर्जी स्टोर करने का स्टाइल अलग अलग है। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेच्ड मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे रबर बैंड को हम खींच देते हैं वैसे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मॉलिक्यूल्स ऐसा हो गया तो वो चार्ज्ड हो गया। यू कैन से कि मॉलिक्यूल्स अगर तन गया तो उसके अंदर में एनर्जी स्टोर हो गई, अगर मॉलिक्यूल ऐसा हो गया तो वो रिलीज हो गया, उसने अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर दी। तो दोनों के दोनों डिवाइसेस, कैपेसिटर हो चाहे बैटरी, दोनों के दोनों स्टोर करते हैं एनर्जी। ठीक है, और जब भी हम दोनों को सर्किट में लगाएंगे तो दोनों के दोनों इंपार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैंने अगर किसी सर्किट में लगाया तो उस सर्किट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस जरूर मिलेगा, जो भी उसका रेटेड होगा वो। ओके, तो ये तो हो गई थी सिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटीज में ये कि बैटरी गिव्स एनर्जी स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बैटरी जो अपनी एनर्जी रिलीज करती है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करती है, और ये लंबे समय तक एनर्जी रिलीज कर सकती है तब तक जब तक बैटरी के अंदर में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। क्योंकि बैटरी के अंदर में एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ इट्स केमिकल एनर्जी, तो वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करती है। तो आप बैटरी की वर्किंग कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे पास डैम है, कोई एक डैम है, और डैम में मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर ऑफ गेट्स बने हुए हैं। यहाँ पे जैसे ये एक गेट, ये दूसरा गेट, ये तीसरा गेट, ये चौथा गेट, और इसमें से धीरे धीरे पानी हम लोग रिलीज करवा रहे हैं। तो डैम में जब पानी रिलीज होगा कुछ इस तरीके से, तो ये आप समझ सकते हो कुछ बैटरी के समान। ये बैटरी कुछ ऐसा काम करती है, धीरे धीरे वो पानी रिलीज करेगी। मगर कैपेसिटर का काम ऐसा नहीं है। कैपेसिटर में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास में भरा हुआ डैम है, और इस डैम का एकदम से जो है ये यहाँ से फट जाए, टूट जाए, और ये पूरा का पूरा पानी एक साथ बाहर निकल जाए, तो ये आप कैपेसिटर बोलोगे। कैपेसिटर इंस्टेंटली सारी की सारी एनर्जी दे मारता है, पूरी की पूरी एनर्जी एक साथ देगा। तो ये कैपेसिटर है, ये डैम है, ये सॉरी बैटरी है। बैटरी जो है वो रिलीज करती है अपनी एनर्जी स्लोली, धीरे धीरे देती है, मगर कैपेसिटर एकदम से एनर्जी देता है। ठीक है, मतलब कैपेसिटर का चार्ज करना और डिस्चार्ज करना ये दोनों ही इंस्टेंटेनियस होता है। देखिए, बैटरी टेक्स टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज, कैपेसिटर डज इट इंस्टेंटेनियसली। बैटरी को चार्ज करने में भी समय लगता है क्योंकि वो अपनी केमिकल एनर्जी रीगेन करेगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी, और उसके बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे कार की बैटरी अगर आप चार्ज करोगे तो 12 घंटे से 24 घंटे तक भी लगते हैं। ओके,
मगर वहीं पे कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली चार्ज होता है, मतलब एक पल में चार्ज होगा और अगले पल वो डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये थोड़ी उन दोनों की वर्किंग में डिफरेंस है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा डिवाइस जो इंस्टेंटली चार्ज होता है और इंस्टेंटली डिस्चार्ज होता है, ऐसे डिवाइसेस का हमारे पास क्या काम है? तो देखिए, काम तो इसके बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझ कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं। जैसे यदि आपके पास कोई कैपेसिटर है और वो आपको इंस्टेंटेनियसली एनर्जी दे सकता है, खूब सारी एनर्जी दे सकता है। मसलन जैसे आप फैन जब स्टार्ट करते हो, अब ये फैन का जो मोटर होता है बहुत हेवी होता है, ये छोटे मोटे एनर्जी से उसका काम बनने वाला है नहीं। तो इनिशियल जो उसको टॉर्क लगती है, इनिशियल जैसे जो ट्विस्ट लगती है, टॉर्क लगती है, मतलब जब हम लोग फैन स्टार्ट करेंगे तो टक इस तरीके से जो पहला वाला जो वो उसका जो पुश होता है, उसको जो टॉर्क मिलती है, वो कैपेसिटर के कारण मिलता है। या दूसरा आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है या कोई इंसान जब मरने वाला होता है तो उसको शॉक्स दिए जाते हैं, है ना। और वो शॉक्स देखना, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि भाई चार्ज करो इसको, चार्ज नॉट चार्ज, वो कैपेसिटर चार्ज कर रहे होते हैं और वो कैपेसिटर चार्ज करके वो सीने पे ऐसे लगाए जाते हैं। तो जैसे सीने पे लगाया जाता है तो बहुत तेजी से उनको, क्योंकि एनर्जी है, वो एनर्जी आती तो वो झटका सा लगता है। तो जिन लोगों के हार्ट के ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं वो अनायास ही सही हो सकते हैं बाई चांस, तो वो डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर्स। ऐसे और भी ढेर सारे यूजेस हैं कई जगहों। जैसे आपने कैमरे में देखा होगा फ्लैश लाइट होती है ना। कैमरे में जो फ्लैश लाइट होती है, वो फ्लैश लाइट में भी कैपेसिटर का काम है कि जब आपने फ्लैश किया तो उसके पीछे जो कैपेसिटर होगा उसने एकदम से ढेर सारी एनर्जी दे दी और बहुत अच्छा खासा गजब का जो है रोशनी अपने को देखने को मिलती है फ्लैश लाइट में। मगर आप बोलो इंस्टेंटेनियसली खटाखट फ्लैश मार लिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज होने में जरा सा तो टाइम लगता है। आप उसको उतना तो टाइम दो कम से कम, ठीक है। तो ये कुछ एक सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज थी कैपेसिटर्स और बैटरी के अंदर में। ध्यान रहे, कैपेसिटर जो रहता है वो जब भी आपको मार्केट में मिलेगा तो कैपेसिटर में दो टर्मिनल्स होते हैं और एक टर्मिनल बड़ा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और एक टर्मिनल थोड़ा सा छोटा होता है, वो निगेटिव होता है। सिमिलरली बैटरी में भी है। यदि आप मार्केट में देखोगे तो आपको इस तरीके के कैपेसिटर्स, जिनको कंडेंसर भी कहते हैं, ये आपको मिलेंगे। वहीं पे अगर आप देखोगे बैटरी, तो बैटरी में भी बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और छोटा वाला टर्मिनल जो है वो निगेटिव होता है। तो ये कुछ एक बातें थी कैपेसिटर्स और बैटरी के बारे में, डिफरेंस के लिए, सिमिलैरिटीज के लिए, और ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था ना तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती थी कि जब दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं अंतर क्या होता है। तो मैंने सोचा कि जब मुझे कंफ्यूजन हुआ तो आप लोगों को भी हो सकता है। ओके, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने ये जो है जो छोटा सा पार्ट बनाया। वैसे इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि बैटरी और कैपेसिटर एक्चुअल में क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो फटाफट आप इसे लिख लीजिए और फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।